नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस टॉपिक को लेकर के हम लोग आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो आपके सामने ब्लैंक दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा और क्वेश्चंस पता है क्या है? तो क्या कोई जो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है और क्या उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है और इनसाइड की बात किया जाता है? तो चलिए आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वर्ड को लेकर के और साथ में एक टॉपिक है, एक कंपनी विशेष को लेकर के जिसको हमने एक फ़िल्टर बेस पे निकाल के लेके आए। फ़िल्टर बेस पे। हमारे साइड से किसी भी तरह की आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर्स, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। चलिए एक जानने की कोशिश करेंगे, क्या लॉन्ग टर्म में ऐसा पॉसिबल है या शॉर्ट टर्म में देखा जा सकता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी का जिसका नाम है, यदि हम इन्वायरो की बात करें, इन्वायरो जो सिस्टम बनाने, इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड की बात करने वाले हैं। जहाँ पे वेबसाइट्स पे देखा गया कि कहती है क्या क्या चीज़, जहाँ पे मैनेजमेंट सर्विस हो, जहाँ पे डिज़ाइन एंड डिज़ाइन की कामकाज करती है, और सर्विसेज के अंदर की बात करें कंपनी की, तो कंपनी में क्या क्या चीज़ शामिल करती है? कहती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन एफिशिएंसी ट्रीटमेंट प्लान। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लान है, सीवेज जो स्कीम है उसके अलावा। अर्थात ये सीधा समझा जा सकता है कि हम जिसको स्टडी करने वाले हैं वो एक वाटर ट्रीटमेंट पे काम काज करती है। वाटर ट्रीटमेंट और सीवेज जो वाटर होते हैं उस पर ट्रीटमेंट पे काम काज करती है, प्लांट के थ्रू करती है। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे पीयर्स के कंपैरिजन में क्या ये लॉन्ग टर्म पॉसिबल है या फिर शॉर्ट टर्म है, या इसको दोनों नजरिया से देखा जा सकता है। देखिए देखिए इन सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं उनके आधार पे इसको यदि आप अवलोकन करते हैं तो ये कह सकते हैं कि यहाँ जो रेट है, प्राइस है, वो थोड़ा सा बढ़ा भी नहीं है, थोड़ा छोटा भी नहीं है। जहां तक आप इसको देखेंगे, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को सोचिए, यदि कमाई हुआ है 1 रुपए का, तो कमाई के प्रति कितना 620 लोगों का भी रहे उसको लेने के पर यूनिट पर शेयर की बात। डेट्स को लेकर यहाँ थोड़ा सा दबाव बनती देखी गई, लेकिन आज भी एक्मे सोलर से दबाव कम ही बनती, चाहे वो लार्सन एंड टुब्रो से ही कंपेयर क्यों। करंट मार्केट की जो हाइट है कंपनी का 3896 करोड़, 3900 करोड़ मान लेते हैं, जहां पे हाइट बनती देखी गई। करंट मार्केट की प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो 1000 मल्टीपल में देखा गया। तो वहीं एक तरफ से आप देखेंगे तो इंट्रेंसिक वैल्यू के मुताबिक बिल्कुल ही अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है। चलिए ये तो अच्छी था। अब एक चीज को और हमने जो कैलकुलेट करने की कोशिश किया वहां पे, ये है ईएस डेटा, और वो कहता है कि कंपनी का ईयर इन ईयर बेसिस का हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा बेसिस को हो, और मार्केट की आज के रफ्तार में रेंज की बात वो क्या कहती है, हर एक पहलू पे जानने की कोशिश करते हैं। चलिए पार्ट बाय पार्ट आज जानेंगे क्या क्या, जो कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा रहा, बिजनेस के मॉडल के बेसिस पे मार्केट की जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कैसा है। और हमेशा कहता हूं दोस्तों, पास्ट परफॉर्मेंस इज द नोट फॉर द फ्यूचर प्रिडिक्शंस। ये एक फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं होता। हाँ, इसको एक्सपेक्टेशन के तौर पे रखा जा सकता है कि चलो हो जाए, ऐसा एक इच्छाएं होती है या ऐसा हो सकता है, माना जा सकता है। लेकिन इसको प्रिडिक्शन के तौर पे आपको टारगेट और अचीवमेंट की बात हम नहीं कर रहे। साथ में इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, और रिस्क फैक्टर के बेसिस पे मार्केट की जो डिमांड है, वो डिमांड क्या इस सेक्टर की है, इस प्रोडक्ट की है, इस कंपनी की है, उसको जानने की कोशिश करेंगे, जो सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट में डील कर। यहाँ पे स्टॉक पी को अवलोकन करेंगे तो इंडस्ट्रियल के पे के हिसाब से ओवर विटेज की श्रेणी में मिलता है, जहां आरओई आरओसी की आंकड़ा 50 से लेकर 47% की है। अच्छी बात यह है कि 70% से ज्यादा कंट्रोल प्रमोटर होल्ड करे, प्रमोटर कंट्रोल में है। तो 14% के नेट इनकम मार्जिन है। डेट टू इक्विटी का नंबर हो, चाहे वो डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड ना मेंटेन। इस कंपनी में 3800 3900 करोड़ की मार्केट कैप में नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो करीब 2.5 लाख से ज्यादा बनती है। 2009 में कंपनी बनी थी।
enviro infra engineers engaging in the designing, construction, operation and the maintenance of the water and wastewater treatment plants and water supply project for the government in एजेंसीज और एंटिटीज को ही कर। इसमें अहम मुद्दा होता है कि क्या इनके पास टेंडर वगैरह है, क्या करना है, क्या टेंडर कितना बनता है, क्या कहाँ से किस स्टेट में मिलता है, किस, इसमें पॉलिसी का और गवर्नमेंट का काफी जरा रोल बन जाता है। यदि हम कंपनी के ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखें तो अभी तक क्या कहती है कि या जो 3 साल में था 80%, तो लास्ट टीटीएम में 116%, ये प्रॉफिट 131% से घिसक के 93% पे रह जाती है। तो वहीं स्टॉक प्राइस क्योंकि 1 साल पहले लिस्टिंग नहीं हुआ है और उसके बाद यदि रिटर्न इक्विटी की बात हो तो नियर अबाउट 50 से 54% के बीच में रही। आज के टाइम में यदि मार्केट की रेंज की बात करें तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बाकी जो कंपनियां हैं, चाहे एल&टी ही क्यों ना हो, एल&टी की बात करें तो करीब 12% डिस्काउंट है। यदि आप टेक्नोटेक की बात करें तो 45% है। तो वहीं पे एनवायरो इंफ्रा की रेंज कितना है, 43% गिर चुका है फ्रॉम द लाइफ टाइम हाई से, जबकि बॉटम प्राइस से केबल 20% की रैली क्रिएट करती है। तो एल&टी जैसे दिग्गज कंपनी भी केबल 11% ही रैली में शामिल हो, कहां से, इनकी बॉटम, जबकि कुछ कंपनी तो बॉटम से काफी 90% उछाल कर चुका है, लेकिन आज भी मार्केट में 25% डिस्काउंट पे ही मार्केट में अवेलेबल। चलिए नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए तो बाकी कंपनियों में जहां लार्सन टोब्रो जैसे कंपनी 7% सेविंग करती है, तो एनवायरो इंफ्रा करीब 14% की डबल के आसपास कहती है। तो वहीं पे दूसरी कंपनी इससे ज्यादा, तो कुछ कंपनी से कम का भी आंकड़ा। यदि हम कंपनी की रिसेंटली अपडेट की तरफ चले तो यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर था वो केवल 2 महीने के टाइम फ्रेम की बात कहती है। तो कंपनी में दिसंबर में जो इनका लिस्टिंग हुआ था उसके बाद जो इनका पोजीशंस देखने को मिलता है, FIDI और आम निवेशकों के पास होल्डिंग बना हुआ 25% के 23% के आस। रिस्क और रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन को भी जानने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे सामने जिक्र करता है कि रिस्क जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, रिस्क थोड़ा सा बुल है कंपेरिजन टू द एक्सपेक्टेशन को। चार्ट लेवल पे देखा जाए तो मार्केट की रेस में यदि आप इस प्राइस के आसपास देखते हैं तो मार्केट कहाँ पे आके अटकी पड़ी है, और देखिए मार्केट उससे नीचे भी गया था जो इनकी लिस्टिंग प्राइस के बाद एक सपोर्ट लेवल लिया था, सपोर्ट ही लिया था। सपोर्ट के बाद मार्केट में इसको कहते हैं ब्रेकआउट होते रहना, और यहाँ से ब्रेकआउट यदि करती रहे तो शायद हो सकता। अब यहाँ पे 2 तरह के सवाल आती है और अक्सर आती है कि हम टारगेट कहाँ लें और एसएल कहाँ यूज करें। दोस्तों देखिए, टारगेट हमेशा कोई ना कोई अपनी अचीवमेंट कर रही है, कोई छोटी टारगेट तो कोई बड़ी टारगेट, कोई छोटा एसएल तो कोई बड़ी एसएल के साथ मार्केट में बनी हुई है। इसीलिए पैसा ही सब कुछ है, और पैसे को लेकर सिंगल सी गोल्डन रूल को हम चर्चा करेंगे। और गोल्डन रूल पता है क्या कहता है? गोल्डन रूल हमेशा कहता है कि जब भी नोशनल प्रॉफिट दिखा तो उसको लपेटने की आदत डालना पड़ेगा, और कुछ ऐसे सामान ही घर को में स्टोर करके रखें जो उसका वैल्यूएशन में कमी ना आए और लंबे समय तक चल भी पाए, तभी आप हम सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज वो कैपिटल जो है वो लॉस की तरफ जाएगी, तब हमें एशल करके निकलना पड़ेगा या यूटिलाइज करनी पड़ेगी जितना उनकी कैपेसिटीज है उस तक। मिलेंगे कुछ नई स्टडी न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों, क्योंकि हम लोग ना कोई ट्रेडर्स हैं ना कोई एडवाइजर्स हैं, ओनली एज अ लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं।